नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मेष राशि वालों, 2022 का पहला महीना यानी जनवरी 2022 और 2021 का अंतिम महीना यानी दिसंबर 2021, यानी ये साल जाते जाते और नया साल का आने से आपके जीवन में कितना बदलेगा, तो आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए मेष वालों, शुरुआत करते हैं दिसंबर 2021 से। पहले आपके करियर के बारे में जानते हैं। मेष वालों, ये जो 2021 है ना, आपके जीवन में सामान्य से कहीं ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि करियर में आपको अच्छे अवसर भी मिलेंगे और सफलता भी प्राप्त करेंगे। हालांकि मंगल जो आपके राशि के स्वामी, वो आपको पॉजिटिव एनर्जी, अंदर से कॉन्फिडेंस, ऊर्जावान बनाए रखेंगे और आपके सप्तम भाव से अष्टम भाव की ओर जाएंगे। अब यहाँ पर आपके लिए मंगल हालांकि मांगलिक दोष बनाए बैठे हैं, अष्टम भाव में भी बैठकर बनाएंगे मांगलिक दोष, तो थोड़ा सा रिश्तों को लेकर आपको समझना होगा, संभाल कर रिश्ते को बढ़ाना होगा। अब कार्य क्षेत्र और करियर के दसम भाव को दृष्टि करेंगे तो क्या होगा, कार्यस्थल पर उच्च पद की प्राप्ति करने में आपको सफलता मिलेगी। 5 दिसंबर के बाद पंचम भाव में यहाँ पर ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बनेगी कि आपके पंचम भाव में के जो स्वामी हैं सूर्य, अब यहाँ नौकरी में अनिश्चितता, शत्रुओं का सामना जैसी चीज़ें होंगी, तो ऐसे में आपके अंदर जो लोग काम करते हैं उनसे भी समस्या हो सकती है। तो यकीनन आपको नौकरी बदलने का मन में आपके विचार आ जाएंगे। ऐसे में जल्दबाजी में कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि ग्रहों की चाल ही कुछ ऐसी है कि कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों को उलट फेर कर देगा, लेकिन अपनी कौशल, अपने अनुभव से आप चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। तो जैसे ही 16 यहाँ पर दिसंबर, कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठ और अधिकारियों से अचानक से सहयोग मदद मिलने लगेगा 16 दिसंबर के बाद। अब यहाँ पर देखिए, झगड़े लड़ाई से दूर रहिए, विवादों से दूर रहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और इस समय आपके दूसरे भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि है, तो दूसरों से बातचीत करते समय अपने शब्दों का प्रयोग जरा समझकर, तोल मोल कर, तो अच्छा रहेगा। और बेवजह की गॉसिप करना, बेवजह के विचारों में पड़ने से आपको बचना होगा, नहीं तो उलझेंगे। व्यापारी हैं तो इस समय कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्रा वगैरह भी करने के योग हैं, तो बचिए। आपको देखिए यहाँ पर आपके लिए यात्रा उतना अच्छा नहीं दिखता, तो पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आपको लाभ मिल जाएगा। हालांकि आप अगर खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं तो मध्य भाग के बाद यानी कि सूर्य के राशि परिवर्तन के बाद आपको नए अवसर मिलेंगे। धन की बात करते हैं तो दिसंबर के महीने में लाभ तो मिलेगा, क्योंकि शुरुआत में चीज़ों में लाभ तो आपको मिल रहा है, पैतृक संपत्ति वगैरह से भी लाभ है। और आपकी राशि के नवम भाव में सूर्य के रहने से आपको शक्तिशाली भी बना रहा है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव में है, तो एकादश भाव के स्वामी शनिदेव का दसम भाव में होना भी आपके लिए बढ़िया है, इनकम बढ़ाएगा। और ग्रहों की युति ये कहती है कि अपने निवेश के विभिन्न स्रोतों से आपको लाभ मिलेगा। चल अचल संपत्ति, रियल एस्टेट वगैरह से भी मुनाफा होगा, कर्ज वगैरह से मुक्ति पाएंगे और इस समय आपको शुभ अवसर भी मिल रहा है, तो इसका फायदा उठाइए। आर्थिक जीवन की बात करें तो इस समय आपके लिए बढ़िया है। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और खुद को फिट रखने के लिए थोड़ा सा करना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है ना कि आप सूर्य और बुध इस समय मंगल के साथ युति कर रहे हैं, तो ये अष्टम भाव में है मंगल, तो ग्रहों की स्थिति कहती है कि स्वास्थ्य में नकारात्मक प्रभाव है, क्योंकि लग्न भाव के स्वामी अष्टम भाव में रहने से तनाव है, चिंताएं हैं, थोड़ा सा खान पान भी प्रभावित हो रहा है, पेट से जुड़ी समस्या है, तो ध्यान रखें। मसाला तेल और दार और तले भुने भोजन से परहेज करें। तो वैसे तो नकारात्मक प्रभाव ही दे रहा है, क्योंकि आक्रामकता और बेचैनी बढ़ाया हुआ है ग्रहों की चाल दिसंबर के महीने में। इसलिए आपको गायत्री मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए और शांत रहने के लिए आप योगा वगैरह करते रहें। जो भी चीज़ें आपको लगता है कि गलत है उसको नज़रअंदाज कर दीजिए, तो उसी में आपकी भलाई है। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो शुरुआत में कम अनुकूल है, लेकिन सूर्य के राशि परिवर्तन करने के बाद आपके प्रेम जीवन में सकारात्मक दिशा मिलेगी। और 14 दिसंबर के पहले का समय रिश्तों में लगेगा जैसे असुरक्षा है, ईर्ष्या है, मनमुटाव है, मतभेद है, तो ध्यान रखें, क्योंकि देखिए प्रेम संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है। पंचम भाव पर जो देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि के कारण प्रेम जीवन की स्थितियों को नियंत्रण करेंगे वो, लेकिन फिर भी जरा संभल के। अब सूर्य भी दिसंबर के महीने में जब आपके नवम भाव में होंगे तो रिश्ता और मजबूत होगा, इसमें आप उनसे अच्छे से बात कर पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का शुभ अवसर मिलेगा।
वैवाहिक जीवन भी आपके लिए वैसे उत्तम है और जीवन साथी को धन लाभ भी उनके कार्य क्षेत्र में मिलेगा। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ रिश्ते को बेहतर कीजिए तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। हालांकि इस समय आपको भरपूर प्रेम रोमांस की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन की अगर हम बात करें तो देखिए, घर परिवार से जुड़ा ग्रह जो शुक्र होता है ना, इस समय आपके भाग्य भाव में है, तो जिसके कारण परिवार के लोगों का साथ मिलेगा और जीवन को और बेहतर बनाने के लिए आपको और प्रयास करना चाहिए। आपके जीवन में छोटे मोटे उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन अष्टम भाव में पंचम भाव के स्वामी के साथ युति करने से क्या होगा, तीसरे भाव के स्वामी बुध भी यहीं पे, तो यकीनन वाणी में थोड़ी कठोरता देगा। तो चीज़ों पर आपको खुद कंट्रोल करना है और 15 दिसंबर के बाद स्थितियों में सुधार होगा, इसलिए यहाँ तक आपको शांत रहना है, स्थितियों को नियंत्रण में रखना है। दाम्पत्य जीवन हालांकि अच्छा है, संतान प्रगति करेगा, खुशियाँ हैं, आप गर्व महसूस करेंगे। और इस समय चिंता का मुख्य कारण यह है कि पिता का स्वास्थ्य, थोड़ा सा उनका ध्यान रखें। हालांकि भाग्य आपके परिवार से संबंध रखता है आपका, तो ऐसे में उन्हें खुश रखने का प्रयास करें, तभी आपको धन और सफलता दोनों मिलेगी। क्या करेंगे, एक तो आप हनुमान चालीसा पढ़कर दिन की शुरुआत करें। मंगलवार के दिन गुड़ और गेहूं गाय को खिलाएं या पास के मंदिर में दान करें तो उत्तम है। और भगवान सूर्य को प्रणाम करके 27 बार गायत्री मंत्र रोज पढ़िएगा। अब जानते हैं जनवरी 2022 क्या कुछ बदलेगा अच्छा वाला। तो जनवरी 2022 जिसका आपको इंतजार हो रहा है, देखिए जनवरी 2022 में घर में कोई पूजा पाठ अनुष्ठान धर्म कार्य होंगे। इस समय आप जैसे दादी घर नानी घर होता है ना, तो किसी ऐसे रिश्तेदार के घर जाएंगे जो आपसे दूर रहते हैं, आपके बहुत करीबी हैं, रिश्तों में मजबूती आएगी, आप प्रसन्न हैं। और इस समय आपके घर में के जो छोटे लोग हैं उनके साथ समय भी अच्छा बिताइएगा, उनका सहयोग करें, सकारात्मक रहेंगे। हालांकि अंत में थोड़ी निराशा है, नाराज़गी है महीने के अंत में, लेकिन आप व्यापारी हैं तो अगर आपका कोई बड़ा डील पेंडिंग है वो संपन्न होगा, लाभ भी मिलेंगे। पुराना ग्राहक पर विश्वास भरोसा आप मजबूत बनाए रखेंगे। वैसे बॉस भी आपके काम से खुश हैं अगर आप जॉब करते हैं, लेकिन ऑफिस में चीज़ों को लेकर राजनीति वगैरह है, इनसे दूर रहिए तो आपके लिए ही उत्तम रहेगा। शिक्षा करियर की बात करें तो थोड़ी सी निराशा है, क्योंकि धैर्य मत खोइए, संयम से काम ले, पढ़ाई लिखाई करते हैं थोड़ा सावधान रहें। और पिता आपकी पढ़ाई से खुश नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन दूसरी तरफ परीक्षा से मोह भंग भी हो रहा है। ऐसे में आप जो भी निर्णय लीजिएगा बहुत सोच समझ कर ही लीजिएगा। प्रेम जीवन आपके लिए अच्छा है, निराश मत होइए और उत्तेजित मत होइए। प्रेम संबंध में है तो समझ जितनी ज़्यादा आप बढ़ाएंगे उतना ही बेहतर है। और अगर आप विवाहित जीवन में हैं तो आपसी प्रेम बढ़ेगा। हो सकता है आपके घर में आपके प्रेम संबंधों के बारे में पता चले, तो ध्यान रखें। स्वास्थ्य की बात करें, छोटे मोटे एलर्जी वगैरह की समस्या, कोई खास टेंशन नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो जनवरी 2022 है वो आपके जीवन में बहुत सारे बड़े बदलाव लेकर आया है। तो ये बदलाव सकारात्मक वाला है, क्योंकि देखिए आप जो भी परेशानी थी, जो भी हालात थे, वो आपको संभाल लेगा। करियर के मामलों में भी बढ़िया है, जो परेशानियाँ थी वो समाप्त होने को है। तो हम आपसे विदा लेते हैं। अगर लाइव से मैच करें, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, धन्यवाद।